वृंदावन हरियाली से भरा हुआ, जहां खेत लहराते थे और आसमान हमेशा नीला रहता था। उसी गांव में रहता था छोटा कृष्ण। दिन भर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता, अपनी बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी की धुन इतनी मीठी थी कि वो हवा में घुलकर हर दिल को छू जाती। लेकिन एक दिन सुबह कुछ अजीब हुआ। गांव वाले जैसे ही उठे, एक अजीब सन्नाटा था। लोगों ने देखा कि उनकी प्यारी नदी बहना बंद कर चुकी है। वो कांच जैसी पारदर्शी, शांत और ठोस बन गई थी। ना कोई बहाव, ना कोई आवाज। गायें प्यास से परेशान थी। खेत सूखने लगे थे। लोग परेशान हो गए थे कि अब आगे क्या होगा। कृष्ण नदी के किनारे पहुंचा और बड़े प्यार से बोला, क्या हुआ मेरी बहन? तुम बहना क्यों भूल गई हो? नदी से एक हल्की सी चमक उठी और एक कोमल आवाज आई, मैं दुखी हूं कृष्णा, इसलिए रुक गई हूं। कृष्ण ने पूछा, क्यों दुखी हो? नदी ने गहरी सांस लेकर कहा, लोग मुझे गंदा करते हैं, कचरा फेंकते हैं, मुझे बिना सोचे बर्बाद करते हैं। उन्हें लगता है मैं बस पानी हूं, पर मैं भी जीवित हूं। अब मुझ में बहने की इच्छा ही नहीं रही। कृष्ण चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी उंगलियां बांसुरी पर चलने लगीं। एक धीमी, मधुर और जादुई धुन बहने लगी। हवा फिर से चल पड़ी, पेड़ झूमने लगे, चिड़िया चहकने लगी। हिरण, तितलियां, बंदर सब आकर बैठ गए, मानो सारी प्रकृति मुस्कुरा उठी हो। नदी की सतह पर हल्की चमक लौटने लगी। छोटे छोटे बुलबुले उठे, जैसे नदी फिर से हंसने लगी हो। नदी ने मुस्कुराकर कहा, कृष्णा, तुम्हारी धुन ने मेरे दिल को छू लिया। कृष्ण ने कहा, अब मैं सबको सिखाऊंगा कि कैसे तुम्हें प्यार एवं सम्मान देना है। वो दौड़कर गांव के बच्चों को ले आया। सभी के हाथों में बास्केट, झाड़ू और आंखों में उत्साह था। बच्चों ने और कृष्ण ने मिलकर नदी के किनारे की सफाई शुरू की। हर प्लास्टिक, हर कागज, हर गंदगी को हटाया। नदी फिर से साफ होने लगी। फिर कृष्ण ने पानी से भरा कटोरा उठाया और नदी में उड़ेलते हुए बोला, पानी ही जीवन है। जैसे हम अपनों की रक्षा करते हैं, वैसे ही पानी की भी करनी चाहिए। धीरे धीरे नदी की सतह चमकने लगी। मछलियां तैरने लगीं। फूल खिल उठे। पेड़ हरे भरे हो गए। भौंरे गुनगुनाने लगे। गांव वाले भी आए, दिए जलाए, फूल चढ़ाए और नदी को धन्यवाद कहा। कृष्ण नदी के पत्थरों पर नंगे पांव नाचने लगा। नदी खिलखिलाई और उसका क्रिस्टल पिघल गया। वो फिर से बहने लगी, सुंदर, शांत और जीवन से भरी हुई। नदी ने कहा, धन्यवाद कृष्ण, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। कृष्ण मुस्कराया और बोला, सबसे छोटा दिल भी सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। उस दिन के बाद नदी कभी नहीं रुकी। वो बहती रही, चांदनी में, सूरज की रोशनी में, कृष्ण की बांसुरी की धुन के साथ। लोग अब नदी के पास आते हैं, खेलने, नहाने, पानी भरने, लेकिन अब प्यार और सम्मान के साथ। और आज भी जब हवा चलती है तो बच्चे कहते हैं, अगर ध्यान से सुनो तो नदी अब भी कृष्ण की बांसुरी गा रही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नदियां सिर्फ पानी की धारा नहीं होती, वो हमारे जीवन की शान है। जैसे छोटे कृष्ण ने नदी की सफाई का संकल्प लिया, वैसे ही हमें भी अपने आसपास की नदियों, तालाबों और प्रकृति को स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए। आइए मिलकर प्रकृति को सम्मान दें और हमारी धरती को सुंदर बनाएं।